ओम शांति। परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। सर्व शक्तियों और वरदानों के दाता शिव बाबा सच्चे राज ऋषि स्वरूप वत्सों के सम्मुख बोले। आज की यह सभी राज ऋषियों की सभा है। जैसे मधुबन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और बेहद की वैराग्य वृत्ति को। ऐसे ही राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले, जो तो राज ऋषि हैं। बेगर टू प्रिंस यानी कि भिखारी से राजा, तो राज ऋषि हैं भिखारी से राजा। जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग। सर्वत्यागी यानी समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सके, यानी जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सके। ऐसे राज ऋषि यानी सर्व अधिकारी और सर्वत्यागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ समान प्रमाण, राज ऋषि का मर्तबा यानी पद, यानी कौन सी आपने पदवी धारण करी है, राजश्री का मर्तबा या पद बाप द्वारा प्राप्त हुआ है ना। सर्वाधिकारी बन गए हो या अभी बनना है, क्या समझते हो? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है ना, तब अधिकारी तो बन ही गए है ना। नॉलेजफुल यानी मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज यानी समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल तो हो ना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो? कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल। इसको कहते हैं सफलता मूर्त। ऐसे सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है जिससे कि सब बातों में सदा सफलता मूर्त बन जाए? वह कौन सी शक्ति है? सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है। यानी परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, लेकिन उनमें भी जो विशेष समय प्रमाण विशेष आवश्यकता है परखने की शक्ति की। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न, जो लगन में विघ्न बनते हैं, लगन यानी कि कनेक्शन में जो ऑब्स्टिकल्स बनते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, उन सारे विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। यह है परखने की शक्ति। यानी कि आप टेस्ट कर लेते हैं, आप रियलाइज कर लेते हैं, एक भांप लेते हैं, एक महसूस कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो उससे पहले ही आप विघ्न को ही समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। ऐसे ही सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण, उसी आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। तीसरी बात है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है
उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे संतुष्ट रखेंगे। चौथी बात है समय की गति। किस समय कैसा वातावरण व वायुमंडल है और उसे क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी अन्य और आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल या लवफुल भी बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि अभी लॉफुल बनना है और कभी लॉफुल बनना है। इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। ऐसे सफलता मूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती है, अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। वे प्रकृति व परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होते हैं। ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मूर्त कहा जाता है। इसके लिए 3 स्वरूप से बाप की याद रखो। तीनों स्वरूप यानी निराकार, आकार और साकार, जिसे 3 शब्दों में सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु की शिक्षाएं याद रखते हैं, वैसे ही 3 स्वरूपों से 3 मुख्य बातें याद रखो। इन 3 स्वरूपों में विशेष 3 वरदान कौन से हैं? निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? वो है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप यानी फरिश्तेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट भव। डबल लाइट यानी सर्व कर्म बंधनों से हल्के और लाइट यानी सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट भव। इसे ही डबल तारधारी भी बनेंगे। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान निरहंकारी और निर्विकारी भाव। ये तीनों वरदान सदा याद में रखने से सदा के लिए इजी ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। क्या वे ज्यादा शक्तिवान नहीं हैं? सर्वशक्तिवान को सर्व संबंधों से अपना बना देना या अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना तो क्या ज्यादा शक्तिवान नहीं हुए? बल्कि अथॉरिटी को बना देना, अथॉरिटी को वर्ल्ड सर्वेंट बना देना, इसके निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा बाप दादा को हर कर्म और हर कदम द्वारा प्रख्यात करने वाले, हर आत्मा को बाप के साथ मिलन मनाने के निमित्त बनाने वाले, सदा बाप और सेवा में लवलीन रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, साक्षात बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे लवफुल और लॉफुल आत्माओं के प्रति बाप दादा का प्यार, याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार था संगम युग पर शिव बाबा द्वारा राजऋषि का पद प्राप्त होता है। राजऋषि यानी जितना ही अधिकार उतना ही सर्व त्याग। कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी है सदा सफलता मूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सफल, इसको कहते हैं सफलता मूर्त। सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष रूप से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। यह शक्ति होने से आने वाले विघ्नों को पहले से ही जानकर उसको समाप्त कर अपनी शक्ति को व्यर्थ होने से बचा सकेंगे। हर मनुष्य की आवश्यकता को परख उसको संतुष्ट कर सकेंगे। समय व वायुमंडल को परख पुरुषार्थ की गति तीव्र कर सकेंगे।
नॉलेजफुल, लॉफुल और लवफुल का संतुलन रख कर ही सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। शिव बाबा के 3 स्वरूप से 3 विशेष वरदान प्राप्त होते हैं। निराकार रूप कर्मातीत भव, आकारी स्वरूप से डबल लाइट भव जिससे डबल ताजधारी बनेंगे, और साकारी रूप से बाप समान निरहंकारी और निर्विकारी भव। ओम शांति। थैंक यू सो मच।